नमस्कार दोस्तों, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय स्टडी विद अखिल सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारे पास एक सवाल है, 300 मिलीलीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव है। तो दोस्तों हमारे पास पानी की 17 बोतलें हैं, पानी की 17 बोतलें हैं और हमारे पास लिखा है कि एक बोतल में 300 मिलीलीटर द्रव है। तो अगर एक बोतल में 300 मिलीलीटर द्रव है, ये एक बोतल है, एक बोतल में 300 मिलीलीटर द्रव है, तो 17 बोतलों में कितना द्रव हो जाएगा? तो हम इसको 17 से गुणा कर देंगे। तो 17 शून्यम शून्य, 17 शून्यम शून्य, 17 तिरी 51। तो अगर एक बोतल में 300 मिलीलीटर द्रव है तो 17 बोतलों में 5100 मिलीलीटर द्रव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जूस की बोतलों की। तो हमारे पास जूस की 30 बोतल है और एक बोतल में 130 मिलीलीटर द्रव है। एक बोतल में 130 मिलीलीटर द्रव है। तो 30 बोतलों में, ऐसी जूस की 30 बोतलों में कितना द्रव हो जाएगा? तो हम इसका 30 में गुणा कर देंगे। अब जीरो का अगर हम गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो आएगा, जीरो का 3 में करेंगे तो भी जीरो, जीरो का 1 में करेंगे तो भी जीरो, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या में जब गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। अब हम एक स्टेप बढ़ाते हैं। अब 3 का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, 3 तिरका हो जाएगा 9 और 3 एकम हो जाएगा 3। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो जूस की 30 बोतलों में कितना द्रव हो जाएगा? 3900 मिलीलीटर द्रव हो जाएगा। अब जैसा कि प्रश्न में दिया है कि 17 पानी की बोतलें और 30 जूस की बोतलें, इन दोनों को एक जग में, एक हमारे पास जग है और इन बोतलों को हमारे लिए एक जग में डालना है। तो जग में कुल कितना द्रव है? तो जग में कुल कितना द्रव है ये हमें बताना है। तो हम आसानी से, यहां पर हमारे लिए पता है कि पानी की 17 बोतलों में कितना द्रव है? 5100 मिलीलीटर। और जूस की 30 बोतलों में कितना द्रव है? 3900 मिलीलीटर। तो हम इसको आसानी से जोड़ लेंगे और हमारे लिए कुल द्रव पता चल जाएगा। जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो को तो जीरो, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 हासिल आ जाएगी, 5 और 3 8 और 1 9। तो 9000 मिलीलीटर द्रव जो कि जग में होगा। तो कुल द्रव कितना हो जाएगा? 9000 मिलीलीटर। जग में लीटर में कुल द्रव है तो हमारे पास 9000 मिलीलीटर द्रव आ गया है। अब हमारे लिए पता होना चाहिए कि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर द्रव होता है। तो अगर 1 लीटर, तो 9000 मिलीलीटर द्रव किसके बराबर हो जाएगा? 9 लीटर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो हम करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2। हमारे पास एक सवाल है, 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि x घटाया जाए। तो इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 33/40। अगर हम 33/40 में से x को घटाते हैं तो हमारे लिए 11/40 प्राप्त होता है। अब हम करेंगे 33/40 और ये जो है -x
इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर आएगा तो ये प्लस का x बन जाएगा, और 11/40 है उसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो यहां पर ये प्लस के 11/40 है तो वो माइनस के 11/40 हो जाएंगे। अगर हर समान हो तो हम हर को एक बार लिखते हैं और ऊपर के अंकों को घटा देते हैं। तो 33 में से 11 जाएगा तो 22 बचेगा, और 22 नीचे आ जाएगा 40, तो ये x का मान आ जाएगा 22/40। हम इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कट करें 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, तो ये 11/20 हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल है 17/25 का प्रतिशत रूप है, तो इसको हल करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले 17/25 लिखेंगे जो कि एक भिन्न है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमारे लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब हम जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 को हम कट करेंगे, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 25 आता है 5 के पहाड़े में, 5 25, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20। इस प्रकार हमारे पास बचेगा 17 गुणा 4। तो अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 7 28, हासिल आएगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो 17/25 का जो प्रतिशत रूप है वो हो जाएगा 68%। तो आसानी से हम भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। हमारे लिए प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे लिए इनको कट करना आना चाहिए। हम 25, जैसा कि हमें पता है 5 के पहाड़े में आता है तो 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 भी 5 के पहाड़े में आता है तो 5 दूनी 10 और 0, तो ये 20 हो जाएगा। फिर 5 का फिर पहाड़ा पड़ेगी, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 17 का गुणा कर देंगे हम 4 में, 17 चौको 68 होता है। हमारे लिए पहाड़े आना चाहिए, क्योंकि हर सवाल में गुणा भाग प्लस माइनस आपको देखने मिलेगा, तो ये पहाड़े आना जरूरी है। तो 17/25 का जो प्रतिशत रूप है वो हो जाएगा 68%। और प्रतिशत के लिए प्रतिशत का जो चिन्ह है वो इस प्रकार होता है। धन्यवाद। तो हम करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4। हमारे पास एक सवाल है, 1/5 का प्रतिशत रूप है। तो 1/5 का प्रतिशत रूप निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब भिन्न का प्रतिशत रूप निकालते हैं तो भिन्न में हमें 100 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब किसी भी चीज का 100वां भाग प्रतिशत, और प्रतिशत का जो चिन्ह है वो इस प्रकार होता है। तो प्रतिशत रूप निकालने के लिए 1/5 का हमें 100 में गुणा करना पड़ेगा, और हम 5 को और 100 को कट करेंगे। 5 एकम 5 होता है, अब हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 5 का, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 0 है उसको लगा देते हैं जैसा है, और आसानी से हमारा सवाल का उत्तर आ गया। अब हम 1 का गुणा कर देंगे 20 में, 1 20 हो जाएगा 20, और हमारा उत्तर आ चुका है। तो 1/5 का प्रतिशत रूप 1/5 का प्रतिशत रूप 20% होगा। अब हम करने जा रहे हैं 5वें सवाल को। तो हमारे पास सवाल है 400 का 30% ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए जैसा कि पूछा है 400 रुपए, 400 रुपए का 30% हमारे लिए बताना है। तो सबसे पहले 400 को लिखेंगे, का की जगह पे हमें गुणा लगाना है। 30% बोला है तो 30% जैसा कि हमसे बोला है, तो इसको करने के लिए 400 गुणा 30%, का मतलब होता है हमारे लिए अपॉन में 100 करना पड़ेगा। अब हम आसानी से आखिरी में जो 2 जीरो है तो 2 जीरो को कट कर देंगे। अब जो बचा हुआ है हमारे पास उसको हम लिख लेंगे।
तो यहां बचा 4 गुणा और यहां बचा 30। आसानी से हम इसको गुणा कर लेंगे। 0 0 चौके 0, 3 चौको 12। तो हमारा जो उत्तर है वो 120 होगा। तो 400 रुपए का 30% 120 रुपए होगा। तो आसानी से हम इस प्रकार इस सवाल को कर लेंगे।